जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे WR थर्ड डिवी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने वीडियो देखा था सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का थर्ड डिवी कट ऑफ को लेकर के। तो बहुत सारे छात्रों ने उस वीडियो को देखा और बहुत सारे छात्र अपना अपना कमेंट करे थे और सबसे ज़्यादा वहाँ पे कमेंट आए थे कि सर WR का एनालिसिस कीजिए। WR के बहुत सारे छात्र अभी भी वेट कर रहे हैं जिनका अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि WR में क्या हुआ था, सेकेंड डिवी आ चुका है। सेकेंड डिवी का मतलब थर्ड डिवी, उसको उसने नाम दिया था थर्ड डिवी, लेकिन हम हमारे हिसाब से वो सेकेंड डिवी ही है। ठीक है, तो सेकेंड डिवी वहाँ पर जारी हो चुका है और थर्ड डिवी कट ऑफ कितना गिर सकता है ये हर एक छात्र जानना चाह रहा है। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस के आधार पे, कुछ अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि थर्ड डिवी में WR में कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है, वो भी कैटेगरी वाइज। और आप लोग अभी देखने वाले कि सेकेंड डिवी के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं जिसके लिए यहाँ पे अगली डिवी कंडक्ट होना बाकी है। ठीक है, तो UR के बाद OBC की बल्ले बल्ले होने वाली, जैसा कि आप लोग बताया कि फर्स्ट डिवी में UR का अच्छा खासा नंबर का कट ऑफ डिक्रीज हुआ था और सेकेंड डिवी यानी कि थर्ड डिवी में यहाँ पे क्या होगा कि थर्ड डिवी में यहाँ पे OBC की अच्छी खासी कट ऑफ गिरने वाली है। ये कैसे गिरने वाली है, OBC की क्यों गिरेगी, इसकी बात हम वीडियो में अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड डिवी में कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है कैटेगरी वाइज, यानी कि चाहे वो UR हो, चाहे वो OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे EWS हो, हर एक छात्र ये जानना चाह रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इस जोन की थर्ड डिवी कब तक जारी हो सकती है, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे अभी पैनल नहीं आया है सेकेंड डिवी का। सेकेंड डिवी का अभी तक यहाँ पे पैनल नहीं आया है, तो थर्ड डिवी यहाँ तक कब तक जारी हो सकती है, इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा। आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि जब आप डाटा पे आधारित अपना विश्वास रखेंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस हो जाता है ना अलग। अगर आप कुछ जानते नहीं हैं, मतलब हवा में बातें करते हैं, तो आपको डर भी लगेगा, आप चिंतित भी रहेंगे। ठीक है, अगर आप सब कुछ जानते हैं, डाटा को जानते हैं, आप सीट देख लेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं और सिलेक्शन किसका होगा, वो उस छात्र का होगा जो वेटिंग में है, जो थोड़े वो नंबर से रह जा चुका है, जो PT पास है। ठीक है, और वो हैं आप। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारे सारे वीडियोज आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, और जो भी हमारे भाई या बहन थोड़े बहुत नंबर से रह जा चुके हैं जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, मैं फिर से कहूँगा आप थोड़ा धैर्य बनाए रखो, क्योंकि आप जितना इंतजार कर चुके हैं समझ लो अब वो इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। अब आपका टाइम आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेकर के। अब चलते हैं आगे। देखो, वीडियो को ध्यान से देखा करो। देखो, एक बात मैं बता दूं, कल मैंने CR मुंबई का वीडियो बनाया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो OBC का वहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज होगा वो 0.7 से 0.8 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज होगा। अब जानते हो क्या हुआ ये कि एक छात्र ने मेरे पास तुरंत ही, मतलब वीडियो जैसे ही पहुंचा छात्र के पास, मेरा नंबर भी वहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, तो उसके बाद मेरा नंबर था, उसने तुरंत ही मुझे कॉल किया, मैंने उठाया नहीं, फिर 1-2 घंटे बाद मैंने उसका कॉल रिसीव किया क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं मिलता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसने क्या बताया, उसने बताया सर मेरा OBC से कितना नंबर कम है, सर मेरा OBC से 0.58 नंबर कम है, और आपने ये किस आधार पे बताया कि इतना नंबर कट ऑफ डिक्रीज होगा, इसमें तो मैं नहीं आ रहा हूँ। मतलब छात्र ने अच्छे से वीडियो नहीं देखा और मैंने बताया 0.7 से 0.8, मतलब 0.70 से 0.80, मैंने इस प्रकार बताया है। मैंने बताया था 0.7 से 0.8 उस, और मतलब 0.70 से 0.80। अब उसका नंबर कितना था, 0.58 नंबर कट ऑफ था। अब वो छात्र इतना परेशान था कि सर आपने कैसे बताया मेरा इसमें नहीं होगा वगैरह वगैरह। और फिर मैंने इसको बताया कि मैंने पूछा कि आपका कितना नंबर कम है और किस कैटेगरी से हैं, तो उसने बताया। ठीक है, तो मैंने कहा आप तो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, वीडियो को अच्छे से देख लिया करो। तो यही बताना है, अगर आप वीडियो को अच्छे से भी नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे और परेशान रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में कही गई बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा। मुंबई जोन की बात करें तो WR मुंबई की बात करें। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 10,734 वैकेंसी टोटल थी, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस जोन से थी। फर्स्ट डिवी में जो कॉल हुआ था वो कितने छात्रों का हुआ था, वो हुआ था 10,522 छात्रों का। ये किस में पता चला, ये एक RTI में पता चला था कि यहाँ पे कितना कॉल हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो पैनल पार्ट 1 आया था जो कितने का 38 से 3 छात्रों का आया था। पैनल पार्ट 2 यहाँ पे 4560 छात्रों का आया था। पैनल पार्ट 3 यहाँ पे 553 छात्रों का आया था। और पैनल पार्ट 4 जो कि लेटेस्ट में आया है, अभी भी आया है, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कितने का है, 417 छात्रों का पैनल पार्ट 7 आया है, पैनल पार्ट 4 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल पैनल की बात कर लें तो 9280 छात्रों का यहाँ पे पैनल जारी हो चुका है। अब एक चीज़ आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र क्या हो रहे हैं, ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो रहे हैं, ज्वाइनिंग में जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारे कारण होते हैं, छात्र को अलग सिलेक्शन हो जाता है कहीं पे, कुछ छात्र अच्छी पोस्ट ना मिलने के कारण वहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या है जिसमें छात्र ज्वाइन नहीं करें, तो उसके लिए भी आपको फायदा होने वाला है। रिप्लेसमेंट DV भी आएगी, तो उसके लिए आप चिंतित मत होइए, वो तो बाद की बात है। ठीक है, अब देखिएगा,
10,522 से अगर आप जितने का पैनल आया उसको माइनस करेंगे 9280, तो यहाँ पे 1242 सीट्स क्या थी, बच रही थी। क्या बच रही थी? 1242 सीट्स बच रही थी। सेकंड डीवी या थर्ड डीवी कहें तो इसका कॉल हुआ था यहाँ पे कितने का, 643 छात्रों का कॉल हुआ था सेकंड डीवी का, जिसका अभी भी पैनल नहीं आया। ठीक है, अब वैकेंट की बात करें तो यहाँ पे अभी भी सीट्स कितनी वैकेंट है, 599 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट है आफ्टर सेकंड डीवी। समझ रहे हो? आफ्टर सेकंड डीवी यानी कि सेकंड डीवी आने के बाद में भी यहाँ पे बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतनी सीट्स यहाँ पे फिर भी खाली है इतने छात्रों का कॉल होने के बाद में। ठीक है, अब इसका सीधा फायदा मिलेगा वेटिंग वाले छात्रों का। ठीक है, अब हम देखते हैं किस प्रकार आगे होने वाला। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कटऑफ के लेकर के तो यहाँ पे पीटी कटऑफ लोग जो लगा था वो यूआर का लगा था 62.67 नंबर, ओबीसी का 58.43 नंबर, एससी का 50.81 नंबर, एसटी का 49.18 नंबर और ईडब्ल्यूएस का लगा था 51.66 नंबर कटऑफ लगा था। ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट डीबी कटऑफ लगा बढ़ करके जो लगता है वो कितना लगा, 67.21 नंबर लगा, ओबीसी का 64.38 नंबर लगा, एससी का 56.36 नंबर, एसटी का 55.06 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 58.87 नंबर कटऑफ लगा था बढ़ करके। यहाँ पे देख रहे हो कि यूआर का कितना बढ़ा, करीब करीब 5 नंबर के आसपास में यूआर का बढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार ओबीसी में कितना बढ़ा, करीब करीब 4 नंबर के आसपास में। वैसे ही आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग, ठीक है, इतना कटऑफ बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड डीबी या थर्ड डीबी कहें, क्योंकि यहाँ पे है सेकंड डीबी लेकिन आरआरसी ने नाम दिया था थर्ड डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड डीबी या थर्ड डीबी कहें तो इसका कटऑफ कितना लगा था, तो यूआर का लगा था कितना, 65.17 नंबर। कितना डिक्रीज हुआ यूआर का, फर्स्ट शेड्यूल का टाइप था 67.21 नंबर, इतना हो गया, यानी कि 2.04 नंबर डिक्रीज हो गया था सेकंड डीवी में ही किस छात्र, किस कैटेगरी का, यूआर का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा नंबर डिक्रीज हुआ था। बहुत सारे छात्र पहले कह रहे थे सर पॉइंटों में डिक्रीज होता है वगैरह वगैरह, मैंने पहले ही कहा था कि यूआर का सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा और फाइनली आप लोगों ने देखा भी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं हम लोग ऐसे बकबक नहीं करते हैं, डाटा के आधार पे बोलते हैं और अपने अनुभव के आधार पे बोलते हैं, ऐसे ही कोई यूट्यूब पे काम नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी 0.31 नंबर डिक्रीज हुआ, कितना हो गया, 63.97 कटऑफ हो गया था। इसी प्रकार एससी में कितना अच्छा नंबर डिक्रीज हुआ, 0.67 नंबर डिक्रीज हो गया और 55.69 नंबर हो गया था। एसटी में 0.67 नंबर डिक्रीज हो गए 54.39 हो गया और ईडब्ल्यूएस में 0.29 नंबर डिक्रीज हो गए 58.58 नंबर कटऑफ हो गया था। तो आप लोग देख रहे होंगे अच्छा खासा नंबर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है और हर एक कैटेगरी को मौका मिला था इस जोन से, डब्ल्यूआर मुंबई जोन से, ये जो एक अच्छा काम किया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड डीवी में यानी कि थर्ड डीवी में कितना कटऑफ डिक्रीज हो सकता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे 599 सीट्स खाली हैं, तो आप लोगों को पता होगा, अभी भी देखा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ सीट्स यहाँ पे बचाते भी हैं, किसके लिए, मतलब कुछ छात्र पेंडिंग में होते हैं उनके लिए रिजर्व रखते हैं। तो हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत सीट्स यहाँ पे रखेंगे, फिर भी करीब करीब मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार 500 प्लस पे यहाँ पे सेकेंड डीवी के बाद थर्ड डीवी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो इतने की मिलेगी, इसके बाद में नेक्स्ट डीवी भी आएगी। अब थर्ड डीवी एक्सपेक्टेड कटऑफ की बात करें तो यूआर का अभी भी यानी कि सेकेंड डीवी के बाद भी यूआर का 0.8 से 1 नंबर तक डिक्रीज होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। तो जो भी छात्र इस रेंज में आ रहे हैं बिल्कुल रेडी रहेगा। अगर आप इस रेंज में नहीं आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट डीबी के यानी कि 4th डीबी, 5th डीबी, 5th डीबी, 6th डीबी का वेट कीजिएगा, रिप्लेसमेंट पैनल का वेट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो सेकंड डीबी यहाँ पे आई है, थर्ड डीबी जो भी बोल सकते हैं, तो उसमें तो कम डिक्रीज हुआ, लेकिन इस डीबी में ओबीसी के ज़्यादा छात्र हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओबीसी का 0.6 से 0.8 नंबर तक डिक्रीज हो सकता है। तो जो भी छात्र इस रेंज में आ रहे हैं बिल्कुल अपने आप को रेडी रखिएगा, डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। एससी की बात करें 0.5 से 0.6 नंबर तक डिक्रीज हो सकता है। एसटी की थोड़ा कम डिक्रीज होगा, यानी कि 0.4 से 4 के आसपास में डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। और ईडब्ल्यूएस कुछ ज़्यादा डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के छात्र उसमें नहीं थे लेकिन इसमें ज़्यादा छात्र होंगे। तो ईडब्ल्यूएस का 0.7 से 0.8 नंबर तक डिक्रीज हो सकता है। और मैं फिर से कहूँगा, अगर आप इस रेंज में नहीं आ रहे हैं तो फिर भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस हिसाब से नंबर है उसी हिसाब से आपको वेट करना है, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डीबी आएंगी और करीब करीब मान सकते हैं यहाँ पे बड़ा जोन है, तो करीब करीब 500 नहीं 600 के आसपास में यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी दिखेगी। क्या दिखेगी? रिप्लेसमेंट डीबी दिखेगी, जो कि हर साल आती है और बहुत अच्छी खासी सीट्स पे आती है। ठीक है, और हर एक कैटेगरी को मौका भी इस डीबी से मिलता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स से लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मैं खुद दूंगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।